आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक निर्वात नली के तापित कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उस चाल का आकलन कीजिए जिसे वे उत्सर्जक की तुलना में 500 वोल्ट के विभवांतर पर रखे गए एनोड से टकराते हैं। यानी यहाँ पे 500 वोल्ट के जो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक तरह से एनोड से टकराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के लघु प्रारंभिक चालों की अपेक्षा कर दें, यानी जो छोटी चाल है उनको अगर अपेक्षित कर दें तो इलेक्ट्रॉन का जो आपेक्षिक आवेश हमें दे रखा है ई बटा एम का मान हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक तरह से निर्वात की एक तापित कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की चाल हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो वो चाल किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन, बात किसकी चल रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसका यहाँ पे जो विभवांतर लगाया गया है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो किया गया कार्य क्या होता है, एक तरह से 500 वोल्ट है। यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश तो जो ले जाने गया आवेश क्या है, यहाँ पे एक तरह से 500 वोल्ट है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देख तो V बराबर हमारा क्या होगा यहाँ पे 500 वोल्ट। तो और हमें विद्युत क्षेत्र में पढ़ा है कि जो इसके द्वारा जो किया गया कार्य या उसकी जो ऊर्जा होगी वो W बराबर क्या होगी, एक तरह से QV होगी। और Q हमारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा EV। अब ये ऊर्जा क्या होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन की, एक तरह से गतिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, यानी 1/2 mv² के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 1/2 mv² के, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, उसका चाल निकालनी है। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो ये मान लेता हूँ क्या मेरा V है, और इसको मैंने V मान लिया यहाँ पे कैपिटल V, और इसको स्मॉल v मान लिया। ठीक है, तो स्मॉल v बराबर अगर यहाँ से इसको हल करके लाते हैं तो जो हमारा मान आता है एक तरह से कितना आ जाता है, √2e और v कैपिटल V है ये, जो कि क्या है विभवांतर है, और बटा क्या है यहाँ पे m हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक तरह से ये तो आ गई बात किसकी, अब हमें यहाँ पे दे रखा है E बटा एम का मान हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 1.76 गुणा 10⁻11। ठीक है, केल्विन पर गुलाम पर किलोग्राम दे रखा है, सॉरी क्या है, गुलाम पर किलोग्राम। अब यहाँ पे अगर इसकी वेग की बात करेंगे, यानी इसका अगर चाल का मान अगर देखना चाहेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा यहाँ पे √2 गुणा एक E/m का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1.76 गुणा 10⁻11 गुणा वोल्टता कितनी दे रखी है, इसकी वोल्टता हमें दे रखी है यहाँ पे 500। ठीक है, 500 दे रखी है, और यहाँ से अगर इसकी चाल का मान अगर निकालना चाहेंगे तो चाल का मान यहाँ से आ जाएगा, अगर इन दोनों को इन सबको हल करके लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1.76 गुणा 10⁻14। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा और आगे हल करते हैं, यानी वर्गमूल अगर इसको हटाते हैं तो वर्गमूल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1.33 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये तो आ गई उसकी चाल। अब हमें दूसरी बार हमें क्या पूछा है यहाँ पे, दूसरे बिंदु में हमें पूछा है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरे बिंदु में क्या है कि संग्राहक विभव पर 10 मिलियन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करने के लिए उसी सूत्र का प्रयोग करें जो एक में काम लिया गया, यानी जो यहाँ पे हमने क्या है इस सूत्र का उपयोग में लिया गया था, अगर उसी सूत्र को उपयोग में लाया जाए तो क्या आप इस सूत्र को गलत पाते हैं, या इस सूत्र को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए अगर देखना चाहेंगे तो हमें क्या है, अब इसके लिए जो विभवांतर का मान है यहाँ पे बिंदु B में विभवांतर कितना दे रखा है यहाँ पे, ये संग्राहक विभव जो कि 10 मिलियन है, और इसको अगर 10 मिलियन है तो इसको अगर यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा ये हो जाएगा 10 गुणा 10⁻6 वोल्ट हो गया, और आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10⁻7 वोल्ट, यानी वोल्टता का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब यहाँ से अगर इसके वेग की बात करेंगे तो वेग वही दोबारा क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये सूत्र उपयोग में लाएंगे 2e, और E/m का मान क्या है हमारा यहाँ पे 1.76 गुणा 10⁻11। ठीक है, E/m का मान भी होगा। अब यहाँ पे अगर इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1.76 गुणा 10⁻11, और यहाँ पे कितना दे रखा है ये 10⁻7 वोल्ट, 10⁻7 वोल्ट आया V बराबर। तो इसको अगर यहाँ से हल करके लाते हैं तो ये मान हमारा यहाँ से लगभग अगर इन दोनों को अंदर वालों को गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 3.52 गुणा 10⁻18। ठीक है,
अब इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ से जो इसका मान निकल के आता है हमारा, यहाँ पे कितना आता है 1.88 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 गुणा 10 की पावर 8 हमारा जो प्रकाश का वेग है उससे भी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश से वेग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये हमारा सूत्र यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से गलत साबित हो रहा है। वो गलती कहाँ पे हो रही है हमारी यहाँ पे वो गलती हम देखेंगे यहाँ पे। हमारा जो वेग का सूत्र क्या है यहाँ पे 2ev बटा अंडर रूट का m, और हमने क्या लिखा था यहाँ पे e बटा m का मान, ठीक है, e बटा m का मान। अब जैसे यहाँ पे अगर वेग बढ़ता है, वेग और द्रव्यमान में जो परिवर्तन है वेग के साथ जो हमारा अगर बात करते हैं तो विराम द्रव्यमान जो सापेक्षिक सिद्धांत है अपना, सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार अगर v वेग है गतिमान से कोई द्रव्य कण है तो उसका जो गतिक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है m नॉट बटा एक बटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं इसका वेग क्या हो जाता है यहाँ पे v बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे c हो जाता है। तो v बराबर c हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा m नॉट बटा 0, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। और अगर किसी भी द्रव्यमान का अगर इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान अनंत हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये अनंत हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये सूत्र हमारा गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे कि इसको किस तरह से सही कर सकते हैं, जो e बटा m का मान होगा वो दोबारा हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। और e बटा m का अगर मान अगर दोबारा परिवर्तित करके फिर दोबारा इस सूत्र में अगर मान रखेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से वेग का मान सही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।